नमस्कार, न्यूज में देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं सुधांशु शेखर। जम्मू कश्मीर के पहलगांव में हुए आतंकी हमले के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा है। दोनों देशों की सेना अलर्ट पर है और आमने सामने नजर आ रही है। पाकिस्तानी सेना हर रात सीज फायर का उल्लंघन कर रही है, जिसका मुंहतोड़ जवाब भारतीय सेना भी दे रही है। वहीं इन दिनों पाकिस्तानी राजनेता के अलावा पाकिस्तानी क्रिकेटर भी भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। आपको बताऊं कि इन दिनों पाकिस्तान के 3 क्रिकेटर बेहद सुर्खियों में बने हुए हैं, क्योंकि उन तीनों ने भारत के खिलाफ जहर उगला है। हमेशा सुर्खियों में बने रहने वाले पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने एक बार फिर से भारत के खिलाफ जहर उगला है। उन्होंने पहलगांव में हुए आतंकी हमले का सबूत मांगा है। वैसे भी वो अक्सर विवादों से उनका पुराना नाता रहा है। भारत के खिलाफ वो जहर उगलते ही रहे हैं, चाहे बॉर्डर पर आकर के भी वो भड़काऊ बयानबाजी करते रहे हैं। साथ साथ शाहिद अफरीदी के अलावा अशरफ ने भी विवादित बयान दिया है। जी हाँ, मैं आपको बताऊं कि फहीम अशरफ ने विवादित बयान देते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर यह लिखा है कि पाकिस्तान को दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं है जो मिटा सके। इसके अलावा मैं आपको बताऊं कि साजिद खान, जिनके पिता पूर्व सैनिक हैं, उसने भी अपने पिता की तस्वीर लगाते हुए सोशल मीडिया पर लिखा है, मैं बस आपको याद दिला रहा हूं। और तीनों क्रिकेटर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लगातार यूजर्स करारा जवाब दे रहे हैं। भारतीय यूजर्स उनकी लगातार खिंचाई करते हुए नजर आ रहे हैं। वैसे मैं आपको बताते जाऊं कि शाहिद अफरीदी की अगर बात करें तो शाहिद अफरीदी का विवादों से पुराना नाता रहा है। वह भारत के खिलाफ भड़काऊ भाषण पाकिस्तान में देते रहे हैं। जगह जगह जाकर वो इस तरीके की बयानबाजी करते रहे हैं। मैं आपको बताऊं कि शाहिद अफरीदी बॉर्डर पर आकर भी, पाकिस्तान में बॉर्डर पर आकर भी वो भड़काऊ बयानबाजी करते रहे हैं, जिसके वजह से वो हमेशा सुर्खियों में बने रहते हैं। और शाहिद अफरीदी को छोड़कर अगर इन दोनों क्रिकेटर की बात करें तो दोनों का वर्चस्व कह सकते हैं पूरी दुनिया में शून्य के बराबर है। दोनों उतने बड़े क्रिकेटर नहीं हैं जिनके टिप्पणी पर कोई प्रतिक्रिया दी जा सके। इसके लिए इन दोनों क्रिकेटरों के बयान पर भारत की ओर से कोई भी टिप्पणी नहीं करी गई है। वैसे जब भी शाहिद अफरीदी या शोएब अख्तर कोई टिप्पणी करते हैं भारत को लेकर, तो भारत की ओर से भी इरफान पठान हो, वीरेंद्र सहवाग हो या कोई ना कोई क्रिकेटर जवाब जरूर देते हैं। लेकिन इस बार ये लोग उनका जवाब देना मुनासिब नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि इनके लेवल का क्रिकेटर वो लोग हैं ही नहीं जिनके सवालों का और जिनके कुछ लिखे हुए का जवाब दिया जा सके। मैं आपको बताऊं कि भारत और पाकिस्तान के बीच लगातार तनाव बढ़ रहा है, युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ भारतीय सेना भी आतंकियों के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। पाकिस्तान यहां तक आरोप लगा रही है कि भारत जो है वह पाकिस्तान में आतंकियों को बढ़ावा दे रहा है, आतंकी हमले करा रहा है। उल्टे ही पाकिस्तान भारत पर आरोप लगा रहा है और यह दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आतंकी परास्त देश है और वो आतंकियों को बढ़ावा देते रहता है और भारत में आतंकी हमले करा करके भारत को डराने की कोशिश करते रहा है। लेकिन भारत भी अब लगातार करारा जवाब दे रहा है और इस बार भारत ने सबसे बड़ा जवाब जो दिया है वह दिया है सिंधु नदी का पानी रोककर। जी हाँ, मैं आपको बताऊं कि भारत सरकार ने सिंधु समझौता को रद्द कर दिया है, जिसके बाद से पाकिस्तान में पानी की किल्लत शुरू हो गई है और इस वजह से पाकिस्तान ज्यादा बौखलाया हुआ नजर आ रहा है। मैं आपको बताऊं कि कुछ दिनों पहले पाकिस्तानी नेता बिलावल भुट्टो ने भी विवादित टिप्पणी करी थी। उन्होंने सिंधु नदी किनारे एक जनसभा को संबोधित करा था, जिसमें उन्होंने भारत के खिलाफ जहर उगला था। उसने ये कहा था कि ये सिंधु नदी हमारा है, इसमें जल हमारा बहेगा और खून दुश्मनों का बहेगा, यानी भारत का बहेगा। इसके अलावा उसने यह भी कहा था कि हमारी कौम बॉर्डर पर तैनात है, भारतीय सेना का जवाब देने के लिए हम एकजुट होकर जवाब देंगे। साथ साथ भुट्टो ने यह भी कहा था कि भारत सिर्फ मुझसे आबादी में ज्यादा है, इसके अलावा हमसे किसी चीज में ज्यादा नहीं है। और यह दुनिया जानती है कि भारत की ताकत क्या है और पाकिस्तान की ताकत क्या है।
भारत अगर तरीके से युद्ध पाकिस्तान के साथ लड़ ले तो 72 घंटे से ज्यादा पाकिस्तान भारतीय सेना के सामने नहीं टिक पाएगा, यह पाकिस्तान भी जानता है। वहीं पाकिस्तान में इन दिनों भय का माहौल है कि भारतीय सेना कब अटैक कर दे। जी हां, पाकिस्तान की नींद उड़ी है। भले ही पाकिस्तानी इन दिनों गीदड़ भपकी भारत को जरूर दे रहा है, लेकिन पाकिस्तान को डर साफ नजर आ रहा है। यह गीदड़ भपकी का वजह उसका डर ही है। और सबसे ज्यादा पाकिस्तान में जो खलबली मचने जा रहा है इन दिनों, वह पानी को लेकर है। पाकिस्तान में बहुत जल्द ही जल संकट आने वाला है, क्योंकि भारत ने सिंधु नदी का पानी रोक दिया है। एक बूंद भी पाकिस्तान को पानी ना जाए, इसके लिए प्रयास किए गए हैं। जल संसाधन मंत्रालय लगातार इस पर नजर बनाए हुए। उन्होंने यह आदेश जारी कर दिया है कि एक बूंद पाकिस्तान की ओर पानी नहीं जाना चाहिए, जिसके बाद से पाकिस्तान पूरी तरीके से बौखला गया है। और पाकिस्तान यह कह रहा है कि सिंधु नदी का जल रोकना अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है और यह युद्ध का ऐलान है और हम इसके लिए तैयार हैं। यानी पाकिस्तानी नेता जो है वह लगातार जहर उगल रहे हैं। अब क्रिकेटर भी जहर उगलना शुरू कर दिया। वैसे शाहिद अफरीदी की बात तो दुनिया जानती है कि वह जहर उगलते ही रहता है, वह विवादों में हमेशा से रहता है। लेकिन इन दिनों भारत और पाकिस्तान के बीच जो है तनाव बढ़ते जा रहा और भारतीय सेना लगातार इन दिनों आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है। मैं आपको बताऊं, कुपवाड़ा में भारतीय सेना ने 9 आतंकियों के घरों को मिनटियों में ध्वस्त कर दिया है। जो आतंकी पाकिस्तान में छुपे हैं और वह भारत में आतंकी हमलों को जो है वह कराने की साजिश रच रहा है, उन सभी के घरों को भारतीय सेना ने जमींदोज कर दिया है। इसके अलावा भी भारतीय सेना लगातार सर्च ऑपरेशन कर रही है और आतंकियों को ढेर कर रही है। एलओसी पर इन दिनों दोनों सेना आमने सामने नजर आ रही है। दोनों सेना अलर्ट मोड में है और पाकिस्तान की ओर से सीज फायर भी लगातार जारी है, जिसका करारा जवाब भी भारतीय सेना दे रही है। और ये सारी चीजें जो पाकिस्तान कर रहा है, उससे यह साफ दिखता है कि उसमें कितना अधिक भय है। क्योंकि पाकिस्तान को यह पता है कि भारत अगर सैन्य कार्रवाई कर देगा तो पाकिस्तान के क्या हालात होंगे। लेकिन पाकिस्तान है कि मानता नहीं। वह एक तरीके से दुनिया, भारत ने उसका जो कह सकते इमेज बना रखा है, वह आतंकी देश के नाम से बना रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भी पाकिस्तान को आतंकी देश के नजर से ही देखा जाता है। जी हाँ, और इस समय भारत के साथ पूरी दुनिया खड़ा है और भारत सरकार ने यह खुले तौर पर कह दिया है कि जो हमारे साथ हैं उनका तहे दिल से शुक्रिया, और जो लोग पाकिस्तान को साथ देना चाहते हैं वह पहले भारत की 140 करोड़ जनता की ताकत को देख लें, उसके बाद वो पाकिस्तान के साथ नजर आए। जी हाँ, तो इन दिनों पाकिस्तान के साथ तो फिलहाल कोई भी नजर नहीं आ रहा है। हाँ, जो जानकारी मिल पा रही है उसके अनुसार पाकिस्तान को अंदर ही अंदर चाइना से जरूर मदद मिल रहा है, इसमें कहीं कोई दो शक नहीं है। इसके अलावा पाकिस्तान को किसी अन्य देश से मदद नहीं मिल पा रहा है, जबकि भारत को पूरी दुनिया से जो है सहयोग मिल रहा है। अमेरिका ये साफ तौर पर कह चुका है कि अगर आपको किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो हम आपके साथ हैं, आप कार्रवाई कीजिए। और भारत सरकार पूरी तरीके से कार्रवाई के मूड में है। लगातार पाकिस्तान के खिलाफ एक से एक कड़े एक्शन लिए जा रहे हैं। वहीं भारत सरकार ने पाकिस्तानी नागरिकों को जो भारत में है उसे 1 तारीख तक अपने देश वापस लौटने को कह दिया है। साथ साथ देश के सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों को यह निर्देश जारी कर दिया है कि आप अगर कोई पाकिस्तानी नागरिक आपके राज्य में है तो आप उसे खोज कर निकालिए और उसे वापस अपना देश भेज दीजिए। तो लगातार देश में सर्च ऑपरेशन जारी है और संदिग्धों की पहचान भी की जा रही है और उसकी गिरफ्तारी भी हो रही है और पूछताछ की प्रक्रिया भी जारी है। तो पाकिस्तान ने इस बार पहलगांव में हमला करवाकर बहुत बड़ा गलती करी है, या पाकिस्तान को अब समझ में आ रहा होगा। जैसे ही जल संकट होगा, पाकिस्तान को एक बार फिर से भारत के साथ सामने नाक रगड़ना पड़ेगा, यह पाकिस्तान को भी पता है। लेकिन पाकिस्तान अभी बाज नहीं आ रहा है, वह भी अब भी भारत में दहशत फैलाने की कोशिश कर रहा है। अब भी आतंकियों को भारत भेजने की कोशिश पाकिस्तानी सेना कर रही है, जिसका जो है भारतीय सेना असफल करवा दे रही है। भारतीय सेना उस आतंकियों को ढेर करने में कहीं भी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रही है।
तो दोनों देशों में युद्ध जैसे हालात बन रहे हैं। भारत की ओर से कोई टिप्पणी तो पाकिस्तान को लेकर नहीं की जा रही है, लेकिन पाकिस्तानी नेता और पाकिस्तानी क्रिकेटर लगातार जहर उगल रहे हैं। यह साफ दिखता है कि पाकिस्तानियों में कितना ज़्यादा भय का माहौल है। जी हाँ, तो पाकिस्तान जो इन दिनों बौखलाया है, उसकी सबसे बड़ी वजह है सिंधु जल समझौता रद्द कर देना, क्योंकि पाकिस्तान की 21 करोड़ आबादी सिंधु नदी पर ही निर्भर है। पाकिस्तान का व्यवसाय सिंधु नदी पर निर्भर है। पाकिस्तान का कृषिगत कार्य सिंधु नदी पर ही निर्भर है। सिर्फ सिंधु ही नदी ही नहीं, इसके अलावा 3 सहायक नदियों को, उनकी पानी को भी भारत ने रोक दिया है, जिसके बाद से लाजमी है पाकिस्तान बौराएगा, इसमें कहीं कोई दो शक नहीं है। और वो अन्न बन बोलना शुरू कर चुका है। लेकिन पाकिस्तान अपने इज्जत के लिए, दुनिया में अपने दिखावा के लिए सिर्फ भारत को गिदड़भक्ति दे रहा है। और ये बात सारी दुनिया जानता है कि भारत अगर सैन्य कार्रवाई कर देगा तो पाकिस्तान कहाँ जाएगा। उसके बावजूद भी पाकिस्तान है कि मानता नहीं। अब आगे देखते जाइए, पाकिस्तान को किसी भी सूरत पर घुटने टेकने पड़ेंगे। और यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ऐलान है कि धरती के किसी भी छोर तक अगर आतंकी पहुंचता है, दुश्मन पहुंचता है, तो हम उसका पीछा करके उसे मिट्टी में मिला देंगे। यानी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आतंकियों को मिट्टी में मिलाने की कसमें खा चुके हैं और लगातार आतंकियों के खिलाफ भारतीय सेना कार्रवाई भी कर रही है। अब आगे देखते जाइए और क्या कुछ होता है। ये बात तो तय है, पाकिस्तान को करारा जवाब दिया जाएगा, इसमें कहीं कोई दो शक नहीं है। इसे लेकर लगातार रणनीति बनाई जा रही है और साथ साथ पाकिस्तान में डर के साथ रणनीति बनाई जा रही है कि किस तरीके से भारत के हमले से बचा जा सके। क्योंकि पाकिस्तान को, मैंने बताया, पाकिस्तान किसी भी चीज में भारत से आगे नहीं है, यह बात पाकिस्तान को पता है। इसलिए पाकिस्तान गिदड़भक्ति देकर भारत को डराना चाहता है, जिसका भारत पर कोई भी असर नहीं होने जा रहा है। तो इन दिनों ये 3 क्रिकेटर बेहद सुर्खियों में बने हैं अपनी टिप्पणी को लेकर। और इन लोगों के पास अब क्रिकेट खेलने के अलावा बस यही विवादित टिप्पणी करने का ही वक्त है। और यही काम अब पाकिस्तानी क्रिकेटरों का भी रह गया है। शाहिद अफरीदी की अगर बात करें तो अप्रत्यक्ष रूप से कह सकते हैं राजनीति में भी सक्रिय हो गए हैं। इसलिए उनका जहर उगलना भारत के खिलाफ लाजमी है। जब तक वो भारत के खिलाफ जहर उगलेंगे नहीं तो वहाँ के लोग उनका साथ देंगे कैसे। आगे देखते जाइए पाकिस्तान को और क्या कुछ भुगतना पड़ सकता है। अभी के लिए बस इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। हम अन्य खबरों के साथ आप सबों के बीच रूबरू होते रहेंगे। आप सबों से निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाने के लिए लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ साथ कमेंट करना ना भूलें। और आप लोग भी अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। आप सभी का शुक्रिया।